Hi students, let's start with the part 3 of reproductive health. The first question is, what is the correct surgical method for preventing pregnancy in which vas deferens is cut? तो वो कौन सा प्रोसीजर होता है? स्टरलाइजेशन प्रोसीजर होता है जिसमें वास डिफरेंस को काटते हैं. ये मेल्स में होता है, इसे हम वासेक्टोमी कहते हैं. ठीक है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. It is a disease which affects the mucous membrane of urogenital tract in males and yellow discharge in urine with feeling of illness. जिसमें येलो डिस्चार्ज होता है यूरिन में और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो इफेक्ट होती है, उसमें सोर्स हो जाते हैं या कैंकर्स टाइप हो जाते हैं. तो वो कौन सी डिजीज में होता है? वो होता है हमारी गुनोरिया में, निजेरिया गुनोरिया, बैक्टीरियल डिजीज है वो. सहेली क्या है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल्स के लिए. ये CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज सिचुएटेड इन लखनऊ, वहां पे बनाई गई थी. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी विच इज MTP इज कंसिडर्ड सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स? कितने हफ्तों तक अगर आप MTP करते हो तो वो सेफ है? तो ये चीज होती है अप टू 12 वीक्स. इंड्यूस्ड एबॉर्शन, अगर बेबी को इंड्यूस करके टाइम से पहले निकाला जा रहा है, दैट इज अबॉर्शन, दैट इज नोन एज MTP. ठीक है, और अगर सडन या अपने आप ही हो जाता है अबॉर्शन तो उसे हम मिसकैरेज कहते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज यूजफुल टू कंट्रोल STDs एज वेल एज अनवांटेड प्रेगनेंसी? अनवांटेड प्रेगनेंसी और STD के लिए, दोनों के लिए कौन सा बेनिफिशियल है? कॉन्डम्स यूज करते हैं. बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स में भी कॉन्डम्स आर द बेस्ट. एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इज, इसमें क्या होता है? मतलब जो नंबर ऑफ हेल्पर T सेल्स है वो कम हो जाता है क्योंकि वो जाके CD4 रिसेप्टर्स पे जाके अटैक करते हैं. इनकी जो काउंट होती है वो 200 मिलियन पर सेल से भी कम हो जाती है. ठीक है, जिसकी वजह से ये चीज होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्निक इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ एन ओवम of a donor female into fallopian tube of a recipient female. मतलब ट्रांसफर ऑफ ओवम हो रहा है फ्रॉम द डोनर फीमेल टू द रिसिपिएंट फीमेल. इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? जिफ्ट कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ पैथोजन इनटू द बॉडी एंड अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ STD? इनमें से कौन सी डिजीज STD है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. दिस इज ट्राइकोमोनियासिस. एमनियोसेंटेसिस इज अ मेथड 2. एमनियोसेंटेसिस अप टू 12 हफ्तों तक किया जा सकता है. ठीक है, ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी को पता लगाने के लिए किया जाता है. तो इसमें क्या है? इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग जेनेटिक डिसऑर्डर. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इंक्लूड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस? गोनोरिया भी STD है, हेपेटाइटिस B भी STD है और क्लेमाइडियासिस भी STD है. इसमें कॉलेरा नहीं है कोई STD, मलेरिया नहीं है कोई STD, हीमोफीलिया नहीं है कोई STD. द एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक, एम्ब्रियोज ट्रांसफर्ड इनटू आइदर फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस. अगर जाइगोट या फिर अप टू 8 सेल्स है तो वो फेलोपियन ट्यूब में जाएगा, बट अगर मोर देन 8 है तो वो यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है. द बर्थ कंट्रोल डिवाइस नॉट यूज बाय वुमेन इज, कौन सी इनमें से कौन सी डिवाइस वुमेन नहीं यूज कर सकती? दिस इज निरोध, इट्स अ कॉन्डम. लैक्टेशनल एमनोरिया इज रिलेटेड टू, लैक्टेशनल एमनोरिया जो है ये नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के अंडर आता है. ठीक है, इसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन. सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया है इसमें ये टेम्परेरी मेथड है, टेम्परेरी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है, नॉट एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन. एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन तो सिर्फ एमनोरिया होता है. एमनोरिया का मतलब होता है कि मेंस्ट्रुएशन ना आना. ठीक है, बट एज अ होल यूनिट इट इज टेम्परेरी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ हैज डेवलप्ड अ कॉन्ट्रासेप्टिव नेम्ड सहेली. इट्स अ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव. ठीक है, which among these is not a natural method of birth control? Natural methods में 3 आते हैं,
रिदम मेथड आता है, लैक्टेशनल एमनोरी आता है और कोइटस इंटरप्टस आता है। तो वासेक्टोमी जो है दिस इज स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर, दिस इज परमानेंट प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसटीडी लीड्स टू, एसटीडी अगर किसी को है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं मेनली वो देखते हैं। उसमें इचिंग भी होगी, फ्लूइड डिस्चार्ज भी निकलेगा यूरिन के साथ, पेन भी होएगा इंग्वाइनल रीजन में, स्वेलिंग भी होने के चांसेस है वहां पर, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस भी हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज भी हो सकती है उसकी वजह से, स्टिल बर्थ भी हो सकती है, इनफर्टिलिटी एबॉर्शंस भी हो सकते हैं। तो बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अवॉइड ट्रांसमिशन ऑफ एसटीडीज अवॉइड सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स, दिस इज ट्रू। ऑलवेज हैव अनप्रोटेक्टेड सेक्स, दिस इज नॉट ट्रू। प्रोटेक्टेड सेक्स करना होता है वरना एसटीडीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूज कॉन्डम ड्यूरिंग कॉइटस, दिस इज ट्रू। अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स, दिस इज ऑल्सो ट्रू। अवॉइड शेयरिंग नीडल्स, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो इसमें ये पूछा है कि टू अवॉइड ट्रांसमिशन ऑफ एसटीडीज कौन सी चीज करनी, मतलब कौन सी चीज सूटेबल है विद रिस्पेक्ट टू द ऑप्शंस। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, ए भी है, बी ऑप्शन देखो इसमें ए भी है, सी भी है, डी भी है और ई भी है, तो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है हमें कि जो भी फिगर्स दे रखे हैं देखना है कि कौन सा क्या है। तो जो ए है ये क्या दे रखा है, ये हमें कॉन्डम्स का है, तो यहाँ पे लिख दो ए। ये क्या है, बी में ये कॉपर टी है, तो कॉपर टी हो गया ये होते हैं इम्प्लांट्स, ठीक है, तो ये सी हो गया इम्प्लांट्स। उसके बाद इसमें देखो वास डिफरेंस कट की गई है, तो मतलब वासेक्टोमी हो रही है मेल्स में जो होती है, तो दिस इज डी, ठीक है। और ये तो है कॉन्डम, ये होती है सर्वाइकल कैप जो फीमेल्स यूज करती है, ठीक है। ये है अपनी ट्यूबेक्टोमी, तो ट्यूबेक्टोमी का हो गया ई। तो अब ऑप्शंस में देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या बन रहा है, ऑप्शन सी बन रहा है। देखो ए में क्या था हमारा, ए हमारा कॉन्डम है, तो दिस इज 4। बी हमारे पास क्या है, कॉपर टी है, तो बी इज 5। सी हमारे पास इम्प्लांट्स है, तो सी इज 3। डी हमारे पास क्या है, डी इज वासेक्टोमी, तो 2। और ई हमारे पास ट्यूबेक्टोमी है, दिस इज ई। तो अकॉर्डिंग टू दिस सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर क्वेश्चंस, और अगर कोई भी क्वेरी है तो लीव इट इन द कमेंट सेक्शन।